लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा, क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, सीखने में टाइम लगता है। और टेक्निकल कॉन्सेप्ट इस वजह से है क्योंकि टेक्निकल दिनों दिन अपडेट होता है, तो इसको हम डे बाय डे सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। बेसिकली मैंने जो क्रिप्टो में जो गोल्डन रूल जिनको मैंने फॉलो किया, वो 5 ही गोल्डन रूल हैं, चाहे वो क्रिप्टो में कोई कॉइन हो चाहे टोकन्स हो। और ज़्यादा शेयरिंग तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। पहला गोल्डन रूल बोलता है कि हमेशा कम कीमत में टोकन्स को या कॉइन्स को परचेज करें, बाई एट ए लो प्राइस। जब तक उसका सेल ना करें, जब तक उसकी प्राइस अधिकतम 3 से 10 गुना ना हो, उसको होल्ड करके रखें, चाहे वो 3 साल हो चाहे वो 5 साल तक आपको होल्ड करना पड़े। और जहाँ तक हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे जो हमारा जो काम आने वाला नहीं है, या बेसिकली हम जो इन्वेस्टर के रूप में उसका यूज करते हैं, 5 से 10% उसी का यूज करें। क्योंकि कोई भी हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में, तो अपने बेसिक नीड के जो पैसे हैं, जैसे किसी स्कूल की फीस है, या जो अपने ज़रूरत के सामान को लाने वाला चीज़ के जो पैसे हैं, उससे भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन्वेस्ट तो कर देते हैं पर उसको वेट नहीं कर सकते, उसका प्रॉफिट हम हाथों हाथ लेना चाहते हैं। हाथों हाथ तो मिल जाता है पर वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक हाईली वोलाटाइल मार्केट है। आप यहाँ पे 1 USDT से 1 मिलियन भी बना सकते हो, और आपके 1 मिलियन से आपका सिंगल 1 USDT भी रह जाता है नॉलेज के अभाव में। सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिस्टम पहले MLM पार्ट पे काम करता था, NFT सेक्टर में काम करता था। सिस्टम ने मार्केट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल देखे, या जो मार्केट में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की, तो बेसिकली सिस्टम ने रोड मैप पहले से बनाया हुआ था। उसका फ्यूचर था, या उसका फ्यूचर रोड मैप था कि हमारे भी एक ब्लॉकचेन हो NFT सेक्टर में, क्योंकि NFT सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो NFT पे वर्क करती है, उसकी माइनिंग करती है, उसकी मिंटिंग करती है। तो सिस्टम ने ये चीज़ सोचा, उसकी प्लानिंग किया, और प्लानिंग करने के बाद वो 101% शॉर्ट एंड सटीक तरीके में बहुत जल्दी अपने सामने उसने लाइव प्रेजेंटेशन भी किया। सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम जो लेयर 1 पे काम कर रहा था, अभी लेयर 2 पे 100% शिफ्टिंग हो चुका है। माइग्रेशन उसका कंप्लीट है, डाटा सिंक्रेज है उसका कंप्लीट है। और अब सिस्टम ब्लॉकचेन्स और टोकन्स पे 101% उस पर वर्क कर रहा है, और बेसिकली डे बाय डे उसको करता जा रहा है। क्योंकि अभी भी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें उसमें एड ऑन करना बाकी है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जब सिस्टम शिफ्ट होगा तो आपको इनकम सोर्स तो मिलेंगे ऐसे ही, पर उसमें कुछ चीज़ें ऐसे ऐड ऑन करना पड़ता है जिसकी बहुत सी बार उसकी टेस्टिंग करना भी पड़ता है, जैसे गवर्नेंस राइट हैं, वोटिंग राइट्स हैं, और उसकी और भी बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं। क्योंकि किसी भी एक NFT से अगर आप इनकम सोर्स बनाना चाहते हो, जैसे उसकी आप खुद मिंटिंग करोगे, तो उसमें भी बहुत कुछ उसमें टेस्टिंग करना पड़ता है सिस्टम को। तो फिर जाके वो जब प्रॉपर वो काम करने लग जाती है, तो उसको वो डायरेक्ट उस टाइम को लाइव कर देता है, लॉन्च कर देता है सिस्टम में, नोड में। या नोड तो ना बोलो तो आप उसकी कोडिंग भी समझ सकते हो। और सिस्टम ने एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि सिस्टम आपके सामने हर एक चीज लाइव करते जा रहा है, जैसे जो टेक्निकल जो देख पाते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन लाना, सिस्टम को उस पर शिफ्टिंग करना, माइग्रेशन करना, या फिर सिंक्रोनाइज करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। पर सिस्टम के पास इतनी पावरफुल डेवलपर या उसके जो इंजीनियर्स हैं, ये उसकी कोर कमेटी है, वो इतनी एक्सपर्ट्स हैं कि उनका शायद हो सकता है 1 आवर्स का चार्ज भी 1 मिलियन से कम हो। क्योंकि इतना फास्ट काम मैंने अभी तक, मेरी जो लाइफ जर्नी रही क्रिप्टो मार्केट में, वो इतना फास्ट तरीके से किसी भी सिस्टम में नहीं देखा, और किसी में भी ये सब नहीं होगी। तो बेसिकली हम जो देख पा रहे हैं NFT मार्केट में, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जिसकी खुद की ब्लॉकचेन हो NFT से, और ना ही वो खुद की कॉइन हो ESPs के लिए, चाहे वो अदर फंक्शंस के लिए। सिस्टम में एक चीज़ आपने अगर देखा हो, जो डीपली, जो इसका आपने बबल मैप्स देखा हो, कल भी आशीष सर ने दिखाया था, अमूल्य सर भी दिखाते हैं हमारे। तो उसमें मेरे को पॉजिटिव सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो इसका पेंकेस्वेप था, उसकी कनेक्टिविटी, और इसकी जो टप टोकन की जो लिक्विडिटी, अगर आप उसको रीड आउट करो तो उसमें बहुत कुछ उसी में छुपा है। उसके आप ट्रांजेक्शन देखो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर एगो, पहले से ही। तो पहले से सिस्टम का प्लानिंग था। सिस्टम ने काफ़ी कुछ हमारे को इनकम भी दिया, हमने लिया भी सही।
और सिस्टम की सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़ी ज्वाइन करने के लिए। आप इसमें 50 यूएसडीटी, 100 यूएसडीटी या 150 यूएसडीटी, 200 यूएसडीटी, इससे ज़्यादा इसमें ज्वाइनिंग नहीं था। क्योंकि सिस्टम या कोई भी जो बिजनेस है उसको आप स्टार्ट करना चाहो तो 150 यूएसडीटी से कर सकते हो। इनकम लेने पे डिपेंड करता है, आप इसमें कितना वर्क कर पाते हो, आप इसमें कितना सीख पाते हो। सिस्टम ने कुछ परमिशंस उसके जो यूजर्स थे उनको भी दिया, जैसे एनएफटी को क्रिएट करना, और लेवल अबव आता था। फिर उसके बाद सिस्टम ने धीरे धीरे उन चीज़ों को थोड़ा डेवलपर से उसको करवाया सही, तो सिस्टम अभी खुद करने लग गया। क्योंकि मैंने भी इसमें कुछ एनएफटी थी जो अपलोड किया था, वो बेसिकली मैं ज़्यादा कर नहीं पाया, थोड़ा बहुत ही किया था। अभी सिस्टम बहुत कुछ हमारे को देने जा रहा है, हम सीखेंगे और आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, क्योंकि अभी 3 साल हुआ मेरे को क्रिप्टो में, और काफ़ी कुछ मैंने क्रिप्टो से इनकम भी किया। तो योगेश सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स, बैक टू होस्ट। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तेज